के जनक छत्रपती शाहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे, शहीद बिरसा मुंडा, 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब, और जिन्होंने इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को उनकी गुलामी के जंजीरों को तोड़कर मनुष्य बनकर जीने का अधिकार दिया, ऐसे विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महामानवों को अपना अभिवादन पेश करता हूँ। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं तो 4-4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। आज इस प्रभाग नंबर 6 के इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे इस जिला के अध्यक्ष सम्माननीय लांजेवार साहब, हमारे इस प्रभाग के चारों नेता सम्माननीय घोड़ेसवार जी, सम्माननीय राजूभाऊ चांदेकर जी, सम्माननीय हमारे मुस्लिम भाई इब्राहिम भाई टेलर जी, सम्माननीय नारनौरे साहब, इस विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय नंदेश्वर जी, हमारे गुरु जी, हमारे ताई बामसेप के हमारे सीनियर साथी, और आप यहाँ लगभग 7 बजे से बैठे हैं। आप सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब। साथियों, बहुत सारी बातें हमारे घोड़ेसवार साहब ने, बाकी सभी साथियों ने यहाँ पर करी। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 2017 में इतने होनहार नगर सेवकों को चुनकर दिया, जिन्होंने 5 साल आप लोगों की हर तरीके से मदद की, हर तरीके का काम किया, और मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होगी कि जिस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व नहीं किया। इतना ही नहीं तो 2017 के बाद 2022 को तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, आज 2025 चल रहा है। लेकिन मैं हर बार जब भी अपना व्हाट्सएप फेसबुक खोलता हूँ, जब भी इन लोगों से बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइल हमारे घोड़ेसवार जी हो गए, चांदेकर जी हो गए, इब्राहिम भाई हो गए, नारनौरे जी हो गए, कहीं ना कहीं इनका काम चलता रहता है। आप लोगों की समस्याओं को लेकर वो कहीं ना कहीं कलेक्टर ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, महानगर पालिका हो, आपके लिए झगड़ते हैं। इतना ही नहीं, जब हमने अभी देखा, मैं तो मुंबई में था, लेकिन मुझे जिलाध्यक्ष साहब ने कहा कि यहाँ पर इतनी बारिश आई है, और हमारे बहुजन समाज के लोग तो सारे गरीब हैं। गरीबी हो ना, कोई बहुत बड़ा अंबानी अदानी तो बैठा नहीं यहाँ पर, सारे गरीब लोग हैं। वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो अनाज होता है या बाकी की रोजमर्रा की चीजें होती है, वो तो जमीन पर रखता है, और बाढ़ आई और वो सब कुछ ले गए। तो साहब, ये बात हम कलेक्टर ऑफिस में उठा रहे हैं, इनको मुआवजा मिले, क्योंकि 10,000 रुपया तो इंस्टेंट आप लोगों को मिलना चाहिए। अपना वोट दे देंगे उनको, दोबारा सीएम बनाएंगे, दोबारा पीएम बनाएंगे, और यही हालत हमारी हमेशा के लिए जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि हमने अपने वोट के अधिकारों को कभी समझा नहीं, और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के लोगों ने तो समझा ही नहीं। फुले शाहू बाबा का तो सब कभी इन्होंने समझा नहीं, क्योंकि साथियों, हम लोग भक्त बने, हमने अनुयायी बनना चाहिए। यदि हम अनुयायी बनते तो बहन मायावती के जैसे, परम आदरणीय मान्यवर कांशीराम साहब के जैसे, आपके जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग, जिनके सहारे उन्होंने एक बार नहीं तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे संतों महंतों के भूमि में अपनी सरकार बनाई, और दिखा दिया कि जब सरकार बहुजनों के हाथ में होता है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ SC/ST OBC के लोग बैठे हैं, मुझे एक राज्य बताएंगे जहां मुस्लिम समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिला है? एक राज्य, एक से एक बताइए लोग। लेकिन धन्य परम आदरणीय बहन मायावती, 8% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को अपने 2007 से 2012 के कार्यकाल में देने का काम परम आदरणीय बहन ने किया। अरे यहाँ तो मदरसों को बंद किया जा रहा है, यहाँ तो दलित मुस्लिमों को चुन चुन कर मारने की कोशिश हो रही है, यहाँ तो आदिवासियों के अधिकार और हक को छीनने की बात हो रही है। बहन जी ने 140 मदरसों को रेगुलराइज करके नए मदरसों को उन्होंने तैयार किया और उसको फंडिंग दिया। इतना ही नहीं साथियों, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज का मान सम्मान रखा।
आप देखिए नागपुर के अंदर हम अपने अधिकारों के लिए बाबा साहब के नाम के लिए लड़ते हैं। यहाँ दीक्षा भूमि है, यहाँ नासिक में जब ये लोग कुंभ भराएंगे तो उसके लिए 1000 करोड़ इनके पास में है। लेकिन आपकी दीक्षा भूमि के ऊपर कोई अभी सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, विद्रुपीकरण हो रहा है, उसको बढ़ाने की कोई बात गवर्नमेंट के पास में नहीं है। लेकिन धन्य है परम आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल में जब उनकी सरकार रही तो उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 करोड़ रुपया लगाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक बनाया। इतना ही नहीं तो उन्होंने कई ऐसे काम किए कि जो आप अपने समाज के लोगों को बता सकते हैं कि ये नेतृत्व पर प्रगति है। हम महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से विश्वविद्यालय मिलना चाहिए करके 16 साल तक अपने बच्चों की, अपने परिवार की बलि देते हैं। 16 साल। मैं आपको बताना चाहता हूं महाराष्ट्र के लोगों में वो दम नहीं, वो एक औरंगाबाद विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम मिले इसलिए संघर्ष करते हैं। 16 साल हमारे कई फैमिली की वहां पर उनके ऊपर अन्य अत्याचार होता है, हमारे माँ बहनों के ऊपर अन्य अत्याचार होता है, लोगों को मारा जाता है। लेकिन साथियों धन्य है परम आदरणीय बहन जी, उन्होंने कितने काम किए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नगर, भीमनगर, बुद्ध नगर, कबीर नगर, महामाया नगर और इतने जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एशिया की सबसे महंगी जमीन नोएडा, एशिया की सबसे महंगी जमीन नोएडा में हजारों करोड़ रुपया लगाकर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भाई जी ने किया और नाम रखा छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि हमें मालूम है हमारे ओबीसी भाइयों का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, क्योंकि यदि ओबीसी नहीं होते, यदि महात्मा ज्योतिबा जी फुले नहीं होते, यदि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज नहीं होते तो शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं।